ये चाहेगी कि मेरा पति या मेरा प्रेमी किसी और की तरफ नज़र भी उठा करके देखे। अगर वो चाह दे, कोई भी लड़की, कोई भी लेडीज अगर अपने पर आ जाए तो कोई माँ का लाल नहीं है जो उसके आँख में आंसू ला दे। आपके बहन के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? तो प्रीति कुमारी के बारे में हम बात करेंगे आज, जो कि एक बहुत बढ़िया रिश्ता शुरू हुआ था। शुरुआती दौर पे तो सभी रिश्ते अच्छे से शुरू होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मर्दों को, कुछ औरतों को भी, कि कुछ समय बीतने के बाद वही जोड़ी, वही अपना पसंद खराब लगने लगता है। उसी अपने पसंद पे लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। तो आइए आज प्रीति सूरज पे बात करते हैं, प्रीति कुमारी सूरज कुमार पे, जो एक लव कपल्स है। बहुत अच्छी स्टार्टिंग इन लोगों के जर्नी की हुई थी, लेकिन ये लोग कुछ ही दिनों बाद बहुत सारा भद्दई करने लगे। जैसे कि सूरज लड़की लेके चले गए मुंबई, प्रीति वहां तक गई, क्योंकि भाई देखिए, लड़की जब होती है किसी के प्रेम में पड़ती है, किसी रिश्ते में पड़ती है, तो उस रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करती है, मुमकिन नामुमकिन हर प्रयास करती है कि हमारा रिश्ता बच जाए। क्योंकि ये दिल का रिश्ता जो होता है ना, ये बहुत गहरा रिश्ता होता है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, ये टूटता भी नहीं है। कोई किसी के दिल से कैसे निकल जाता है। साथ में उठना बैठना, खाना पीना, साथ में रहना, साथ में घूमना, एक दूसरे की फीलिंग्स जानना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। ये कोई भी लेडीज नहीं भूल पाएगी, कभी नहीं भूल पाएगी। ना तो ये चाहेगी कि मेरा पति या मेरा प्रेमी किसी और की तरफ नजर भी उठा करके देखे। अक्सर जब ये रिश्ते आगे बढ़ते हैं ना, तो झगड़ा इसी बात पे होता है। और तो अक्सर लेडीज की तरफ से ही होता है कि आपने उसके तरफ क्यों देखा, आपने उसकी तारीफ क्यों किया। होता है, जलन होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो ये आकर के ये रोज पीटते हैं, आए दिन प्रीति को पीटते हैं सूरज, ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। इसके लिए इसका, इस आचरण का, इस व्यवहार का जो है कि हमें निंदा करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक लड़की या एक लेडीज आपके लिए इतना सारा जो है कि ब्लेम सहते हुए, इतना सारा सब कुछ सह करके आगे आपके साथ आती है, आपको चुनती है, तो उसके साथ ऐसा ना करें कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमारा फैसला गलत था, हमारा पसंद गलत था, हम गलत किए हैं। ऐसा सोचने पर मजबूर मत करो। और आप इस तरफ जो हाथ उठा रहे हो उस लड़की के ऊपर, जो अत्याचार कर रहे हो उस लड़की को के साथ, तो वो भी अगर चाहे, अगर वो चाह दे, कोई भी लड़की, कोई भी लेडीज अगर अपने पर आ जाए तो कोई माँ का लाल नहीं है जो उसके आंख में आंसू ला दे। लेकिन लड़की इस रिश्ते में कमजोर पड़ जाती है। जब लड़की का दिल से रिश्ता जुड़ता है किसी से ना, तो वो क्या होता है ना, ये स्वाभाविक होता है कि वो दुनिया एक तरफ, लेकिन हम रिश्ता एक तरफ हो जाता है। हालांकि माँ बहुत परेशान होती है, भाई बहुत परेशान होता है, कोई भी लड़की हो, जैसे कि प्रीति की भी माँ परेशान है, फोन करके समझा रही है। बहुत बार फोन, ऐसा सिचुएशन आया, बहुत बार वो फोन की और बहुत बार बोलेंगे तुम मेरे पास चली आओ। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अगर लड़की किसी लायक नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, और फिर वो ऐसा कदम उठाई है, किसी के साथ रिलेशन में रह रही है, लिविंग रिलेशन में रह रही है, और वापस आ जाती है, तो फिर पहली बात तो दूसरी शादी होने में बहुत मुश्किल होती है। तीसरी बात, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो पहले तो घर में ही वो कड़वी हो जाएगी, घर वाले ही जो है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, राजा महाराजा हो या कोई भी हो, 10 बहू आ जाए संभाल लेंगे, लेकिन एक बेटी कोई नहीं संभाल सकता है। ना ये हमारे इतिहास गवाह है, ना कभी ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ होता तो माँ सीता जो है कि बन बन नहीं भटकती, जब वो जो है कि अपने पिता के घर जाके रह लेती। लेकिन ऐसा नहीं होता है हिंदू धर्म में। और अगर प्रीति चाह दे, जो ये टॉर्चर कर रहे हैं, अगर प्रीति भी चाह दे अपने भाई को बुलाए, या इतनी बड़ी वो सोशल मीडिया पे अगर एक आवाज उठाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी लड़की हो, कोई भी लेडीज हो, अपना रिश्ता हर तरह से बचाने की कोशिश करती है और उसी के साथ रहना पसंद करती है, कितना भी उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों ना हो। तो किसी भी लेडीज को ना इतना मत आप लोग गिराओ, इतना मत परेशान करो कि
कोई भी अपने अपना जो है कि अपने जिंदगी से हार मान के अपना जीवन लीला समाप्त करने का कोशिश करे, क्योंकि जब एक लेडीज जिसके लिए ऐसा कदम उठाती है, वो भी जब ऐसा निकल जाता है धोखेबाज टाइप का, दोगला टाइप का, दो मुँहे टाइप का, तो उसके पास सिर्फ यही होता है, क्योंकि मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म हो गया होता है, कुछ नहीं होता है, बस एक जिंदा लाश की तरह बची होती है लेडीजें। तो उस समय एक ही रास्ता दिखता है कि जो है कि परमात्मा में आत्मा को विलीन कर दें। तो ऐसा किसी के साथ नहीं करिए, क्योंकि अगर प्यार निभाने की ताकत नहीं है, प्यार निभाने की कैपेसिटी नहीं है, तो प्यार के झांसे में किसी को बहका करके इस पड़ाव पर ला करके इस तरह किसी को टॉर्चर नहीं किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि क्या आपकी बहन के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपकी बहन गूंगी है? क्या आपकी बहन को जुबान नहीं है? क्या आपकी बहन बोलती नहीं होगी? क्या आपकी बहन के यहाँ झगड़ा नहीं होता होगा? सब कुछ होता है। और यही आपकी बहन के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपकी बहन आपके अपने सास को कुछ नहीं बोलती होगी? अपने ससुर के खिलाफ कुछ नहीं बोलती होगी? अपने ससुराल के खिलाफ आवाज नहीं उठाती होगी? जहां गलत लगता होगा उठाती होगी, सही हो या गलत हो। लेकिन एक लेडीज को जो मानसिकता में आ जाता है कि ये चीज गलत है, तो वो बोलती है, क्योंकि वो उसका अधिकार हो जाता है बोलना, उस घर की वो सदस्य हो जाती है। तो चलो ठीक है, तुम्हारी बात तो सही है कि तुम्हारे माँ को कुछ बोली होगी, माँ को अगर कुछ बोली तो माँ तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको वहीं पे खत्म कर देना था समझा करके, क्योंकि इससे रिश्ते में खटास आता है, रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं, रिश्ते कमजोर होते हैं। क्योंकि देखिए, मैं अपने जिंदगी से एक चीज सीखी हूँ, भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है ना कि कई बार मर करके पैदा होने जैसा मुश्किल है। लेकिन भरोसा तोड़ना एक क्षण की बातें हैं, भरोसा एक क्षण में टूट जाता है, कभी गलत फहमी से भी भरोसा टूट जाता है। तो जिस सास के साथ उस लड़की का बॉन्डिंग इतना अच्छा होता है, वो ससुराल में भी जाती है, हालांकि अभी कोई बात होता है तो आप दोनों लोग बोलते हो कि हम अनमैरिड हैं, हम शादी नहीं किए हैं, जबकि पूरा दुनिया जानता है कि आप लोग शादी किए हैं। लेकिन क्या है कि आप लोगों का रुतबा है, और जिसके पास रुतबा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सोशल मीडिया की ताकत है या कोई और ताकत है, उसके सामने कोई गलत को भी गलत नहीं बोल सकता है हमारे समाज में। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप सही हो और वो गलत है, या वही सही है आप गलत हो, गलती दोनों की होती है। बिना दो हाथ मिलाए ताली नहीं बजती है। हाँ, एक की कम हो सकती है, एक की ज्यादा हो सकती है, ये हो सकता है। तो अगर अपना परिवार आप संजो नहीं सकते हो, अपना परिवार को अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते हो, तो फिर आप लोग परिवार बनाओ ही मत। प्यार पूर्वक भी समझाया जा सकता है, वो भी चाहे तो 10 लोगों को बुला के आपको तुड़वा सकती है, वो भी चाहे तो कानून का मदद ले सकती है, वो भी चाहे तो सोशल मीडिया पे बोल सकती है कि आप लोग आइए, हमें मदद की जरूरत है, सैकड़ों लोग पहुंच जाएंगे। वो भी चाहे तो अपनी ताकत का जो है कि इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर एक लड़की अगर सह रही है ना, तो समझ लो कि ये बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करती है, और एकदम निश्चल प्रेम करती है, इस रिश्ते को बचाना चाहती है, इस रिश्ते को संजोना चाहती है, इस रिश्ते में रहना चाहती है। तो ऐसे लड़कियों का, ऐसे औरतों का सम्मान करिए, अपमान मत करिए, क्योंकि दुनिया गोल है, एक दिन आप पर भी ये गुजरेगा। अगर ये आपकी खुद की बेटी खुदा न खास्ता हो जाए और यही सिचुएशन रहे, तो आप पे क्या बीतेगा? आपकी सगी बहन के साथ ऐसा हो तो आप पर क्या बीतेगा? थोड़ा सोच समझ के काम करिए प्लीज। धन्यवाद, सपोर्ट करिए। आप लोग कैसा मतलब वो क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ आप सब औरतें आवाज उठाइए, क्योंकि औरतों को बहुत मजबूर कर दिया जाता है।